यदि आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत और रशिया के बीच में जो होने वाला ट्रेड है उसका ट्रेड डेफिसिट अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और रशिया इस पैसे का इस्तेमाल या तो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट की तरह कर सकता है या फिर इस पैसे को होल्ड कर सकता है। लेकिन अब एक काफी बड़ी खबर सामने निकल के आई है जहाँ पर रशिया ने ऑलरेडी भारत के अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है। आइए बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि ये पूरा प्रोसेस क्या है। बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो रशिया के ऊपर कई बड़े देशों ने सैंक्शंस लगाए जिसका इस्तेमाल भारत ने उठाया, यानी कि भारत ने रशिया से सस्ता कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया और सस्ते रेट की वजह से भारत ने रशिया का 50 से 60% तेल अकेले खरीदने का काम किया और इसके बदले रशिया ने भारत से इंडियन रुपीस में भी पेमेंट ली, लेकिन कुछ समय बाद इस पेमेंट को होल्ड कर दिया गया। इसका बड़ा रीजन ये था कि हम रशिया के साथ में बड़े ट्रेड्स नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि रशिया से हम जितना ज्यादा इंपोर्ट कर रहे थे उसके कंपैरिजन में हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे और इसी वजह से दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगातार बढ़ते चला गया और करीब करीब रशिया के पास 40 बिलियन इंडियन रुपीस कलेक्ट हो चुके थे। वैसे तो कई एक्सपर्ट्स ने बताया कि रशिया इस पैसे का इस्तेमाल भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट की तरह कर सकता है, लेकिन रशिया ने उस समय शायद इस चीज को सही नहीं समझा और उन्होंने चाइनीज करेंसी युआन में ट्रेड करना शुरू किया। भारत से भी कई ऑयल कंपनीज ने ये पेमेंट युआन में की और रशिया के लिए भी युआन में पेमेंट लेना काफी ज्यादा आसान हो चुका था, क्योंकि वो चाइना से करीब अपना 50% ट्रेड और ज्यादा बढ़ा चुके थे। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही चाइना और रशिया के बीच में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से इन दोनों देशों के रिलेशंस और ट्रेड्स में काफी ज्यादा असर देखा गया है और अब रशिया को इस बात की अकल आ चुके हैं जहां पर रशिया भारत के अंदर करीब 10 से 12 बिलियन डॉलर इंडियन बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। और ये तो सिर्फ एक तरीका है, रशिया ने भारत की हेल्प की है। इसके अलावा भारत से एक्सपोर्ट होने वाले इंजीनियरिंग गुड्स रशिया के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किए गए हैं। अप्रैल के महीने में भारत ने इतिहास में सबसे ज्यादा रशिया के अंदर इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट किया है, ये करीब 11 गुना ज्यादा था। इसके अलावा जून के महीने में और जुलाई महीने में करीब 5 गुना ज्यादा पिछले साल की तुलना में हमने रशिया को इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं और भारत इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करने के मामले में दुनिया का एक बड़ा कंट्री माना जाता है। हम दुनिया के करीब 25 बड़े देशों को इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, जिनमें शामिल हैं यूएस, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इंडोनेशिया, सिंगापुर और कई अलग देश। और यही वो देश हैं जो भारत के अंदर प्रोड्यूस होने वाले इंजीनियरिंग गुड्स का करीब 76% हिस्सा खरीदने का काम करते हैं। लेकिन पिछले साल की तुलना में भारत के सेक्टर के एक्सपोर्ट में 7.5% का ड्रॉप देखा गया है। जो ट्रेड 9.68 बिलियन यूएस डॉलर का हुआ करता था वो इस बार सिर्फ 8.99 बिलियन यूएस डॉलर का ही हुआ है। और सिंपली भाषा में बात की जाए कि इंजीनियरिंग गुड्स क्या है, तो इंक्लूडिंग कॉपर, स्टील, बॉयलर, आईसी इंजन, पंप, जनरेटर्स, मोटर, एयर कंडीशन, मशीनरी, ऑटोमोबाइल एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स। और अब रशिया ने भारत के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट करके जो ट्रेड डेफिसिट था उसको कम करने की कोशिश की है, क्योंकि एक साल में हम करीब करीब रशिया से 44 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहे थे, वहीं जो एक्सपोर्ट था वो 4 से 5 बिलियन यूएस डॉलर का था और इसी अंतर को ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो रशिया की प्लानिंग है कि भारत के अंदर 2025 तक करीब 30 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट के टारगेट रखे गए हैं। इसके अलावा भारत ने ऑलरेडी रशिया के अंदर करीब 13 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ये इन्वेस्टमेंट अलग अलग ऑयल कंपनीज और अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत ने की है और आगे चल के दोनों देशों के रिलेशंस और बनने वाला ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ने वाली है। बाकी रशिया के इस कदम पर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।